हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रजनीश। और ये अपने ना रूट लोकस का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा रूट लोकस का। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि कंसीडर द यूनिटी फीडबैक सिस्टम। क्या है कि एच एस इज इक्वल टू 1, मतलब यूनिटी फीडबैक सिस्टम मतलब एच एस इज इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है, ये अपने पास यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। अब हमारे पास बोला है कि जो एक ना ये ओ एल टी एफ दे रखा है, ओ एल टी एफ दे रखा है, ओ एल टी एफ दे रखा है के, ठीक है, के एस के न्यूमरेटर में एस प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 2 8 एस प्लस 32, ये हमारे पास एक ओ एल टी एफ दे रखा है। तो आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन रिलेटेड टू द रूट लोकस। सबसे हम देखेंगे धीरे धीरे, तो पहले एंगल ऑफ एसिम्प्टोट निकालना था। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या है कि अगर रूट लोकस को देखते हैं तो ये रूट लोकस क्या है, ये ना सब इसमें क्या है, पोल कितने हैं, यहाँ पे 4 पोल हो गया। क्यों, यहाँ पे जो पावर है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे तो पावर हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ये दिख भी रहा है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 पोल हो जाएगा। ओ एल टी एफ का अगर हम पोल देखते हैं ना, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के हम पोल है जीरोज की बात कर रहे हैं, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में पोल कितना हो रहा है, 4 पोल हो रहा है। क्यों, एक तो हमारे पास पोल ओरिजिन पे लाई कर रहा है, एक -4 पे लाई कर रहा है, और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 रूट्स आएंगे। तो जो भी रूट्स आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पोल, वो भी पोल ही होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जो होता है वो पोल को बताता है, और न्यूमरेटर जो हमारे पास जीरोज का। तो यहाँ पे कोई जीरोज नहीं, जीरो क्या है, ओपन लूप जीरोज क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, ठीक है, जीरोज जीरो हो गया। अब हमारे पास हम एक लोकेशन, पोल का लोकेशन लगा लिखते हैं। तो एक पोल हो गया ये जीरोज पे, एक पोल हो गया -4 पे। ठीक है, ये -4 पे हो गया। एक पोल हमारे पास हो जाएगा, जो इसका रूट निकालोगे ना, इसका रूट निकालोगे जो फॉर्मूला से, तो ये -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac/2a करके फार्मूला जो होता है, उससे जब रूट निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा डायरेक्ट, तो ये कम्प्लेक्स कंजुगेट पोल आएगा, कम्प्लेक्स कंजुगेट पोल आएगा, जो कि ये आ जाएगा +4 -4 ना, ये नेगेटिव साइन ना, -4 और ये +J4, ये J4। तो ये अपने पास, क्योंकि J4, क्योंकि ये अपने पास सिग्मा प्लस जे ओमेगा लाइन है ना, ये इमेजिनरी लाइन है, इसलिए जे ओमेगा 4, वाई एक्सिस J4 एंड एक्स एक्सिस में -4। ठीक है, और ये एक कम्प्लेक्स कंजुगेट पोल है, तो एक तुम्हारे पास ये आ जाएगा ये भी -4, और ये -J, क्योंकि इसका जो इमेजिनरी है वो नेगेटिव है, वाई एक्सिस में नेगेटिव, तो -J4। तो ये मेरे पास 4 जो है पोल का लोकेशन मिल गया, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पोल। अब रूट लोकस लाइज क्या करता है, रूट लोकस बोलता है ना कि उस रूट लोकस वहीं लाई करेगा, रूट लोकस ऑलवेज लाइज ऑन द रियल एक्सिस पर लाई करता है। विद द क्या होता है, जब हम यहाँ से ना काउंट करेंगे इस एरियाज़ को ना काउंट करेंगे, तो ये क्या है, एक तरह का रूट लोकस, क्योंकि यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो क्या होगा, अगर ये ऑड होना चाहिए, जब हम राइट से ना लेफ़्ट की तरह काउंट करते हैं, तो हमारे राइट से लेफ़्ट से जब राइट की तरफ काउंट करते हैं तो ऑड नंबर होना चाहिए। तो ये हमारे पास ऑड हो जाएगा, एक ही पोल है, तो ये एरियाज़ जो है वो रूट लोकस में लाइज करेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एसिम्प्टोट। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट निकालने के लिए हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट का एक फार्मूला होता है, ये 2k प्लस p माइनस जेड इंटू 180 डिग्री। ये फार्मूला जो होता है 2k माइनस, तो ये p माइनस जेड जब हम यूज़ कर रहे हैं, तो पोल माइनस जेड, तो p, तो हमारे पास 4 ओ एल टी एफ का पोल माइनस जेड, तो 4 होगा इंटू 180 डिग्री, इसलिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। लेकिन एक्चुअल में अगर जनरल इक्वेशन की बात करते हैं तो 2k + 1 p माइनस जेड इंटू 180 डिग्री होता है। और k कहाँ तक लेते हैं, ये k या कुछ भी, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल, अलग पिछले क्वेश्चन में हमने p करके वेरिएबल पे बताया था, यहाँ पे p यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल हम यूज़ कर लो, n यूज़ करो, कुछ भी करो, ये वेरिएबल है। ठीक है, ये वेरिएबल कहाँ तक आएगा, तो ये वेरिएबल हम यूज़ करते हैं विद द टर्म्स ऑफ इंटीजर p माइनस जेड -1। देखो p माइनस जेड -1, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, अगर तुम बिना p माइनस जेड करके भी पता कर सकते हो कि कितना, मतलब कितना होगा एसिम्प्टोट, कितना एंगल ऑफ एसिम्प्टोट निकलेगा। देखो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट उतना ही निकलेगा जितना कि पोल्स का ना वर्चुअल जीरोज होगा। अगर देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे कितना 4 पोल है, तो 4 वर्चुअल जीरो चाहिए टर्मिनेट होने के लिए। तो रूट लोकस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ओपन लूप पोल्स एंड इट टर्मिनेट फ्रॉम द ओपन लूप जीरोज, finite open loop zeros or the infinite when k is equal to 0 and the infinite for the k is equal to infinity। तो k इन्फिनिटी के लिए तो ये वर्चुअल जीरोज, क्योंकि यहाँ पे कोई जीरोज दिया नहीं होगा एलडीएफ में, तो ये चारों के चारों क्या होगा, वर्चुअल जीरोज के लिए लाइज करेगा। तो वर्चुअल जीरोज के लिए जितना भी जीरोज होना,
पोल्स के लिए जितना भी जीरोज होगा ना, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि उतना एसिम्टोट लाइंस या एंगल ऑफ एसिम्टोट हम फाइंड आउट करते हैं। सिंपल की बात है। तो पी माइनस जेड, नहीं तो फॉर्मूला पे जाओगे तो ये पी माइनस जेड डिवाइडेड -1, तो पी माइनस जेड पोल 4 माइनस 0 मतलब 4 माइनस 1 दैट इज़ 3। तो यहाँ 3 तक इंटीजर तक हम गए। अभी वैल्यू को पुट करेंगे 3 इंटीजर तक। सबसे पहले अगर हम एसिम्टोट एंगल यहाँ पे 0 पुट करते हैं, 2 इंटू के 0 प्लस 1, तो 1/4 इंटू 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री डिवाइड बाई 4 दैट इज़ 45 डिग्री। 1 यूज करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज़ 3/4 डिवाइडेड 45 इंटू 3 दैट इज़ 135। 2 इंटू 2 4, 5/4, 4 डिवाइडेड 135 डिवाइडेड बाई ये 30, ये तो हमेशा हम 4 को 45 इंटू 5 दैट इज़ 225। एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3 7, 6 प्लस 1 7 मल्टीपल ऑफ 45 दैट इज़ 315। तो ये हमारे पास एंगल ऑफ एसिम्टोट निकलता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखते हैं कि सेंटर ऑफ एसिम्टोट, कि एसिम्टोट, ये तो हमारे पास एंगल निकल गया चारों एसिम्टोट्स का। अब सेंटर क्या होगा, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ एसिम्टोट। तो इसके लिए बोलते हैं सम ऑफ रियल पोल माइनस सम ऑफ रियल जीरोज, सम ऑफ रियल पोल माइनस सम ऑफ रियल जीरोज डिवाइडेड बाई पोल माइनस जेड। तो ये फार्मूला होता है सम ऑफ रियल पोल माइनस सम ऑफ रियल जीरो दैट इज सेंटर ऑफ एसिम्टोट्स। कि कहाँ पे जो जिस पॉइंट से ना, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उस पॉइंट से ना सारे एसिम्टोट निकलते हैं, एसिम्टोट लाइन निकलेंगे, एसिम्टोट एंगल्स बना सकते हो वहीं से, दैट इज़ द सेंटर ऑफ एसिम्टोट्स, सारे का सेंटर। ठीक है, तो देखो एसिम्टोट्स का, तो ये तुम्हारे पास सम ऑफ रियल पोल माइनस रियल जीरोज, देखो सम ऑफ यही द सेंटर ऑफ एसिम्टोट इज सम ऑफ रियल पोल माइनस रियल जीरोज डिवाइडेड बाई द पोल माइनस जेड। तो ये ना OLTF का पोल माइनस जेड 4 में, ये तो 4 आ जाएगा, लेकिन सम ऑफ देखो पोल कितना है, एक -4 रियल पोल था ये -4 पे। ठीक है, एक तो तुम्हारे पास 0 पे था, ये भी एक रियल पोल था, और दूसरा क्या है, ये -4 ये भी क्या है, लेकिन ये दोनों इमेजिनरी है, इसको हटा के हम देखेंगे तो ये 0 -4 डिवाइडेड बाई -0। ये पोल जीरोज क्या है, कोई भी जीरो इसमें था ही नहीं, तो रियल जीरोज 0, इमेजिनरी भी नहीं था, तो ये 4 12 -12 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज़ -3। तो ये हमारे पास जो पोजीशन होगा ना कहीं ये रहा पोजीशन, इस पॉइंट से ना ये -3। अब यहीं से एंगल ऑफ एसिम्टोट निकलेगा, जो कि एक 35 डिग्री, तो ये 35 डिग्री हो गया। ठीक है, ये इस रियल एक्सिस के ना ये 35 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 35 डिग्री हो गया। तो यहीं से हम एंगल सारा के सारा जो है एंगल लेते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, 35 डिग्री। अब क्या हो गया 135 डिग्री, तो समथिंग ये होगा 135 डिग्री। ठीक है, दूसरा 225 डिग्री कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा 225 डिग्री, 350 डिग्री कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये 4 एंगल ऑफ एसिम्टोट एंगल निकलेगा। ये 35 डिग्री ये हो गया एक, दूसरा, तीसरा ये हो गया, और फोर्थ वाला जो हमारे पास ये 335 वाला, तो ये हो गया। इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, देखो तो ये हो गया एंगल ऑफ सेंटर ऑफ एसिम्टोट, और हम लोग एग्जैक्ट प्लॉटिंग भी बता रहे हैं। ठीक है, रफ बता रहे हैं काफ़ी है, लेकिन तुम इसको फेयर में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं ब्रेक अवे पॉइंट की। ब्रेक अवे पॉइंट क्या होता है कि देखो एग्जैक्ट क्या है कि रूट लोकस लाइज और द रियल एक्सिस। तो रूट लोकस कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे क्या था, एक पोल था -4 पे, और दूसरा ये था जो अपने पास जो ये था ना, ये -4 पे एक तो पोल यहाँ पे था और एक -4 पे था। तो कहीं ना कहीं रूट लोकस क्या करता है, यहीं पे लाई करेगा, इन बिटवीन 0 से, इन 0 एंड -4 के बीच में रूट लोकस लाइज करेगा। ठीक है, तो हम उससे क्या कर सकते हैं कि दोनों पोल ना क्या होगा, दोनों पोल ना आपस में क्या करेगा, इस तरीके से अपने पास एक दूसरे से ना इस तरीके से आएगा, और वर्चुअल जीरोज की तरह क्या करेगा, विद द एसिम्टोट लाइंस के थ्रू वर्चुअल जीरोज को क्या करेगा, खोजेगा, अपना जो है अपने हर पोल ना अपने जीरोज को खोजेगा। तो वो वर्चुअल जीरोज को खोजेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई है नहीं। तो यहाँ पे एक तरह का क्या होगा, ब्रेक अवे पॉइंट ही मिलेगा ना, क्योंकि दोनों पोल क्या करेगा, आपस में जब कोलाइड करेगा तो एक इधर जाएगा और कहीं ना कहीं एक इधर जाए या इधर जाए, तो ये क्या होगा, एक ब्रेक अवे पॉइंट मिलेगा। देखो निकालते हैं ब्रेक अवे पॉइंट निकालने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, देखो तो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सबसे पहले निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, जो कि 1 + GS × HS होता है, 1 + GS × HS। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास GS दे रखा था, GS हमारे पास दे रखा है ये वाला,
ये दे रखा है जी एस, ये जी एस दे रखा है, एच एस हम जानते हैं इंटू वन, क्योंकि एच एस वन ही है, और हमारे पास वन प्लस, तो ये वन प्लस को जब शिफ्ट करोगे वन के साथ अगर ऐड करोगे तो ये पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा वन के साथ, और क्या हो जाएगा के ऐड हो जाएगा, और बाकी जीरो के साथ इधर भेज दोगे तो ये पूरा उधर चल के और के साथ एडिशन हो जाएगा। और हमको के ही निकालना है, पहले के निकालेंगे तो ये सबको उधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस में जो भी वैल्यू आएगा ये माइनस में आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये वैल्यू आएगा, देखो ये वैल्यू आएगा एस फोर प्लस 12 एस क्यू प्लस 64 एस स्क्वायर प्लस 128 एस प्लस के। ब्रेकअवे पॉइंट के लिए हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं। क्या डेरिवेटिव लेते हैं? के का डेरिवेशन लेते हैं, जो कि के जो वैल्यू है ना के डी सी गेन, उसका डेरिवेटिव लोगे तो डी के बाई डी एस करोगे इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो डी के बाई डी एस करोगे तो ये तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगा, देखो 4 डेरिवेटिव इसका निकालोगे तो 4 एस क्यूब 12 इंटू 12 3 इंटू 12 36 एस स्क्वायर, और हर एक पावर क्या होता है डिक्रीजिंग कर जाता है और पावर के साथ मल्टीपल होता है, वही एक्स द पावर एन का फॉर्मूला जो होता है डेरिवेटिव एक्स द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन, वही वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। और 120 और के तो ही नहीं, तो 120 ये हमारे पास आ गया। अब ना हम इसको क्या करते हैं, अब इस ब्रेकअवे पॉइंट को से हम ना इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करके क्या करते हैं, रूट निकालते हैं। तो देखो रूट हमारे पास एक ये आया, एक ये आया और एक ये आया। तो हम क्या बता रहे हैं कि रूट लोकस क्या होगा कि ऑलवेज लाइज ऑन द, ये सब क्या है कि कम्प्लेक्स कंजुगेट है, इसे कम्प्लेक्स कंजुगेट है। तो ये सब ना क्या है कि रूट लोकस के रियल एक्सिस पर लाई नहीं कर रहा है और इट इज़ नॉट अ ब्रेक पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट क्या हो जाएगा 1.5.1.77, ये हमारे पास ब्रेक अवे पॉइंट हुआ कहीं ना कहीं कि दोनों पोल जो है आपस में कोलाइड कब करेगा 1.577 पॉइंट पे, ठीक है, वहाँ से ब्रेक अवे पॉइंट निकलेगा, ठीक है। रूट लोकस अब ना ये क्वेश्चन और है, ये रूट लोकस क्रॉसेस जी ओमेगा एक्सिस। अब ना रूट लोकस कब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोले तो जी ओमेगा एक्सिस को कब कट करेगा, ये रूट लोकस का अगर मान के चलो ये दोनों पोल्स जो है कहीं ना कहीं ये जी ओमेगा एक्सिस की तरफ जाएगा, तो कब कट करेगा, किस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, तो जी ओमेगा किस पॉइंट के वैल्यू के लिए, के वैल्यू के लिए पूछा सिर्फ, ठीक है। जब के वैल्यू के लिए पूछा तो हम सबसे पहले राउट टेबल इसमें डिज़ाइन करते हैं। इसके लिए ना जब भी हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो जी ओमेगा एक्सिस के लिए कि क्रॉसिंग द पॉइंट, तो रूट लोकस निकालते हैं। रूट लोकस में तो हम जे आर एच टेबल यूज़ करते हैं। तो देखो आर एच टेबल हम लोग पहले ही बहुत सारे लेक्चर में अपलोड कर रखे हैं आर एच टेबल के बारे में, वहाँ से तुम देख सकते हो, ठीक है। तो ये 164 के ये हमारे पास हो जाएगा। देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से देखना है इसको, देखो ये वाले से इसको यहाँ देखो, ठीक है। अब देखो 164 और ये के, और यहाँ से 12 128 और एक 0, ठीक है। तो ये हमारे पास S4 S3 हो गया। हम ऑड करके अरेंज करते हैं, देखो एक इधर से यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे ये और एक ये, ठीक है, और इसका 0 ही आएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है तो वैल्यू नहीं तो 0 हो गया, ठीक है। तो इस दी पावर और ये वन पावर ये ऑड पावर, ठीक है। अब देखो तो ये अगर सॉल्व करोगे तो 12 इंटू 64 ऐसे सॉल्व होता है, 12 इंटू 64 और 1 इंटू 28, इसको सॉल्व करोगे माइनस डिवाइडेड बाई 12, तो इसको सॉल्व करोगे तो 160 12 इंटू 64 माइनस 1 इंटू 68 डिवाइडेड बाई 12 12 इंटू 64 एंड 1 इंटू 68 1 इंटू 128 ना 1 इंटू 128 1 मिनट, ये 160/3 आ जाएगा। देखो इसको लिखो कैसे लिखा जाता है, 12 इंटू ये नहीं है कुछ भी, ऐसा है ना 12 इंटू 64 करना माइनस 1 इंटू 128 डिवाइडेड बाई 12, ये जो नंबर होता है उसी से डिवाइड करता है, ठीक है। सेकेंड वाला 1 इंटू 12 इंटू के 1 इंटू 0 तो 12 के डिवाइडेड बाई 12, तो के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया, इसको इरेज करने दो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 163/k। अब ना हम क्या करेंगे 163 इंटू के, इसको 128 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू के, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा। तो देखो इसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद ना मेरे पास जो है ना कि एक्चुअल क्या है कि अपने पास ना देखो
हेयर वी विल गेट द एक्सोलरी पॉलिनोमियल। एक्सोलरी पॉलिनोमियल्स के लिए हमारे पास क्या है कि ए अगर सारे के सारे ना क्या हो गए, एक्सोलरी पॉलिनोमियल कब निकालेंगे, जब हमारे पास ना सारे के सारे रो का एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो क्या करोगे, अगर इस तरीके से करोगे तो क्या इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट आ जाएगा। S1 का एलिमेंट जो आएगा तो यही आएगा 163 इंटू 128 माइनस 12 के इक्वल टू जीरो। हम ये बोल सकते हैं कि इसको अगर इक्वेट कर ले जीरो से, तो जो के का वैल्यू होगा ना, अगर के का वैल्यू अगर यहाँ पे जो हम ले, तो देखो इसको अगर के वैल्यू पे पुट करोगे तो ये अगर माइनस करके डिवाइडेड बाई 160/3 आ जाएगा नीचे में। यही सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो सॉल्व होता। तो इस वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, जीरोज कर रहे हैं, मतलब जीरो कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारे पास के का वैल्यू वो आ जाए ताकि हमारे पास ये ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल आ जाए और सारे एलिमेंट ना S1 के एलिमेंट जीरो हो जाए। तो इससे पता चल जाएगा कि S1 के एलिमेंट जब सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, डैट पॉइंट्स उसी पॉइंट्स के लिए ना वहीं पे हम क्या कर सकते हैं, उसी ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल से ना, उसी ऑक्सिलरी अगर यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल्स होगा तो ये पॉइंट्स के लिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम इसका ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल्स निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास निकल के आ जाएगा उस रूट्स, वो वैल्यू निकल के आ जाएगा जिस वैल्यू के लिए जे ओमेगा एक्सिस जो जे ओमेगा एक्सिस वैल्यू को कट करता होगा, जे ओमेगा एक्सिस वैल्यू को पॉइंट कट करता होगा। तो ये तो के का वैल्यू निकला, ठीक है। अगले क्वेश्चन में उसको भी देखेंगे, ठीक है। एंगल ऑफ डिपार्चर एट द कॉम्प्लेक्स पोल विद अ पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट। क्या कि एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना है एट द कॉम्प्लेक्स पोल के लिए। कभी भी हम क्या करते हैं ना, एंगल ऑफ डिपार्चर या एंगल ऑफ अराइवल का जो कंसेप्ट होता है, अभी आपको इस 2 लेक्चर में ना काफ़ी सारे कंसेप्ट ही मैक्सिमम कंसेप्ट कवर हो गए। अब एंगल ऑफ डिपार्चर या एंगल ऑफ अराइवल का कंसेप्ट होता है जो कि सबसे बेस्ट कंसेप्ट होता है। अगर रूट लोकस का सबसे टफ कंसेप्ट है तो एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल ही होता है। देखो एंगल ऑफ डिपार्चर जो निकालते हैं ना वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल्स के लिए निकालते हैं, और एंगल ऑफ अराइवल जो निकालते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जीरोज़ के लिए निकालते हैं, ठीक है। पहला बात। दूसरा बात होता है कि एंगल ऑफ डिपार्चर जो होता है वो इंडिकेट करता है कि कितने एंगल से ना वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल्स डिपार्ट कर रहा है, और एंगल ऑफ अराइवल जो होता है वो बताता है कि पोल कितने एंगल से अराइव कर रहा है उस कॉम्प्लेक्स जीरोज़ पे। तो ये होता है 4 पॉइंट, ठीक है। देन एंगल ऑफ डिपार्चर एंगल ऑफ अराइवल के थ्योरी को भी हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, यहाँ भी थोड़ा बहुत बता रहे हैं। देखो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल। तो सबसे पहले काफ़ी अच्छा टॉपिक है इसलिए इसको थोड़े सही से बताने दो। ये तो मेरे पास सबसे पहला पोल था यहाँ पे S = 0 पे था, एक पोल था -4 पे, ये 0 पे था, ठीक है, और एक था कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल। और हम क्या बोल रहे हैं पहले कि हम जब भी एंगल ऑफ डिपार्चर निकालते हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल्स के लिए निकालते हैं, एंगल ऑफ अराइवल निकालते हैं तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जीरो के लिए। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल है मेरे पास, तो इसका मतलब क्या है, एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना, ठीक है। एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना, ठीक है। तो ये प्लस माइनस एक्चुअल माइनस और प्लस J4, ठीक है। एक ये हो गया, और ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल एक ये हो गया -4 और -4, और ये हो गया -J4, ये तो टोटल 4 पोल थे। अब हमको एंगल ऑफ क्या निकालना है, एंगल ऑफ डिपार्चर एट द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल। हम किसी एक कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के लिए पोल्स के लिए निकालते हैं। तो एंगल ऑफ डिपार्चर इंडिकेट द एंगल ऑफ द कॉम्प्लेक्स पोल इज डिपार्टेड इट्स पोजीशन, अपने पोजीशन से जो डिपार्ट करता है, या एंगल ऑफ अराइवल बोल सकते हैं। यहाँ पर एंगल ऑफ डिपार्चर की बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले एक ये है, एक पोल, दूसरा ये हो गया, ठीक है, और तीसरा ये हो गया, ठीक है। उस पोल को छोड़ के ना, जिस पोल से ना क्या कहते हैं कि एंगल ऑफ डिपार्चर बोलता क्या है कि जब भी हम ना इसका फॉर्मूला जो होता है एंगल ऑफ डिपार्चर का, कि जो है फार्मूला होता है वो होता है 180 डिग्री -5, 180 डिग्री -5, ठीक है। और फाई जो होता है इसमें वह सम ऑफ ऑल द एंगल कंट्रीब्यूट रिमेनिंग पोल्स। अगर हम किसी पोल से निकाल रहे हैं ना एंगल ऑफ डिपार्चर, तो उसमें द फाई इज़ द फाई, यहाँ तो अभी 5P है, 5Z भी यहाँ पे ऐड, जो फाई में क्या होता है ना 5P + 5Z होता है, ठीक है। ये नहीं देखना, ये कुछ नहीं है, 5P + 5Z मतलब दोनों ऐड होते हैं, 5P + 5Z, 5P + 5Z। तो 5P जो होता है वो होता है
सम ऑफ ऑल द एंगल कंट्रीब्यूटेड बाय द रिमेनिंग पोल्स एंड द फाई जेड जो होता है वह सम ऑफ ऑल एंगल्स कंट्रीब्यूटेड बाय द ऑल द जीरोज। तो ये होता है, तो यहाँ तो कोई जीरो है नहीं। हम ये क्या होता है, रिमेनिंग सिंपल है कि जो पोल है और बाकी जितने भी पोल उसमें है, जब हम कोई रूट लोकस में एक पोल जो कम्प्लेक्स कंजुगेट पोल्स, इसका अगर ऊपर वाले कम्प्लेक्स कंजुगेट पोल्स के लिए अगर हम फाइंड करते हैं एंगल ऑफ डिपार्चर, तो बाकी जितने रिमेनिंग पोल्स है उसके लिए हम एंगल निकालेंगे, ठीक है। फिर उसको उस एंगल को उसी को बोलते हैं सम ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एंगल्स फॉर द रिमेनिंग पोल, जितना रिमेनिंग पोल्स बच गया उसके, तो ये फाइंड आउट होगा। और टोटल जीरो जितना जो जीरोज होगा ना, ये सम ऑफ ऑल एंगल्स कंट्रीब्यूटेड ऑल जीरोज। और ये जब एंगल ऑफ डिपार्चर निकालता है, एंगल ऑफ अराइवल में जस्ट बदल जाता है क्या कि 180 डिग्री माइनस फाइव। इसमें भी फाइव जो होता है वह क्या होता है, इसमें भी पी माइनस जेड ही होता है, लेकिन क्या हो इसमें प्लस में चला जाता है, ये साइन प्लस होता है, और ये तुम्हारे पास पी माइनस जेड पी प्लस जेड ही होता है। लेकिन पी यहाँ पे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगर जीरोज के लिए कम्प्लेक्स कंजुगेट जीरोज के लिए निकालोगे तो जीरोज के लिए तो सबके सब जो रेस्ट रिमेनिंग जीरोज है वो होगा, और पोल्स के लिए क्या जो नहीं, जीरोज के लिए तो क्या होगा रिमेनिंग, हाँ, और पोल्स के लिए क्या होगा, सारे के सारे जो कंट्रीब्यूट होंगे पोल्स वो सारे के सारे पोल्स के लिए हो जाएंगे। जीरोज के लिए रिमेनिंग पोल्स जो जिस पोल से हम लेंगे उसको छोड़ के बाकी जितने होंगे उस सबको, ठीक है। तो हम एंगल का कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो ये अपने पास क्या है, लेंथ इसका ये हो जाएगा 4, ये लेंथ भी 4 है और ये लेंथ भी 4 है, ठीक है। तो एंगल निकालोगे तो ये इसके ऊपर तो सीधा इसका एंगल दिख रहा है क्या, अगर इसके इस पोल से एंगल देखोगे तो 90 डिग्री, सिंपल, कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है ना। और दूसरे वाले से भी ना देखोगे ना, इससे भी तो एंगल देखोगे तो 90 डिग्री, ऐसे सबके सब एंटी क्लॉकवाइज ही ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है ऊपर वाले से हम देख रहे हैं इसलिए एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, ठीक है ना। और देखो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा 4, ये एंगल मेरे पास 90 डिग्री है, ठीक है। अगर हम आइडेंटिफाई करें कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कहीं ना कहीं 45 डिग्री निकलेगा। 45 डिग्री कैसे निकलेगा, 45 डिग्री, हाँ 45 डिग्री, क्यों कैसे निकलेगा 45 डिग्री, देखो सिंपल है, ये एक तरह का राइट एंगल ट्रायंगल है, और देखोगे भी तो ये क्या है, ये साइड और ये साइड सेम है, मतलब इसका लेंथ और इसका लेंथ तो अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो ये 90 डिग्री। ये तो बचपन वाला कंसेप्ट है, सिंपल बचपन वाला कंसेप्ट यूज़ करके तुम 45 डिग्री निकाल के ये एंगल हो जाएगा तुम्हारा 135 डिग्री। लेकिन तुम अगर टैन थीटा से भी जाओगे ना, टैन थीटा से भी निकालोगे तो वही तुमको मिलेगा क्या, 45 डिग्री मिल जाएगा। टैन 4/4 दैट इज़ 4/4, टैन इनवर्स 4/4 दैट इज़ 1 डिवाइडेड 45 डिग्री, क्योंकि टैन इनवर्स निकालोगे 4/4 तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। और 45 डिग्री तो हम लोग इसको ये 45 डिग्री, तो ये टोटल कितना, ये एंगल कितना हो जाएगा 135 डिग्री। तो ओवरऑल क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 35 डिग्री, तो ये हमारे पास हो जाएगा। देखो तो द पोल्स ऑफ द ये लिखा है सॉल्यूशन, द पोल्स आर गिवन इस ये चार पोल के बारे में बताया जो 0 -4 माइनस प्लस J4, ये चारों एग्जैक्ट लोकेशन। तो ये हो गया मेरे पास कम्प्लेक्स कंजुगेट पोल। हम इस पोल्स के लिए निकालेंगे लेट S1 की एज -4 प्लस J4, तो डैट इज़ द θ1। इसी के लिए एंगल ऑफ डिपार्चर एट द S1 के लिए निकालेंगे, किस एंगल के लिए निकाल रहे हैं S1 के लिए -4 प्लस J4 के लिए, ठीक है, बाय द एंगल कंडीशन। तो हमारे पास ये अगर तुम यूज करोगे तो क्या होता है 180 डिग्री वन एंगल थीटा, वही 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये थीटा जो एंगल निकलेगा एंगल ऑफ डिपार्चर 180 डिग्री माइनस एंगल ऑफ S1 माइनस S, वही एंगल ऑफ माइनस S1 का -4 प्लस J4 और एंगल ऑफ S -4। तो ये तुम्हारे पास चार है, तो ये चारों के लिए ना एंगल निकालोगे S = 0, मतलब S1 के लिए एक तो S1 के लिए निकलेगा एंगल ऑफ S1 फॉर द जीरो एंगल के लिए, फिर एक इसके लिए -J4 के लिए, ये वाला के लिए, और एक -4 के लिए, सिंपल -4 के लिए, ठीक है, एक जीरोज के लिए। तो जीरोज के लिए जो एंगल निकाले 135 डिग्री, इसके लिए 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो तीनों को सम करेगा तो कितना आ जाएगा 90 90 180 90 90 180 180 30 225 डिग्री, 90 90 180 180। देखो तो क्या हो जाएगा ना 90 90 सिंपल है, 180 माइनस 180 प्लस 180 कैंसिल आउट हो गया, -135, ये 135 डिग्री बच गया। लेकिन हम क्या करते हैं ना, इसको ना हम क्या करते हैं कि हम उसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना चालू करते हैं। देखो इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस पोल का ना एंगल ऑफ डिपार्चर जब निकालोगे तो ये एंगल ऑफ डिपार्चर क्या होगा 225 डिग्री से कहीं ना कहीं
ये 225 डिग्री ये रहा, ये होगा ना 225 डिग्री, 225 डिग्री, क्योंकि हम 360 डिग्री इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए, इसको पॉजिटिव से नेगेटिव कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ये 225 डिग्री से कुछ ना कुछ ऐसे हो रहा है, ऐसा 225 डिग्री से क्या हो रहा है, ये हो रहा है, और फिर इस तरीके से कहीं ना कहीं पोल को अपने वर्चुअल जीरोज के खोजेगा, जीरोज, ये पोल ना अपने वर्चुअल जीरोज को खोजेगा। ठीक है, तो ये होता है एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल ही बता दिए। ओवरऑल हमने सारे कंसेप्ट बता दिए, इस क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट बताया मैंने शुरू से। एक बार फिर से मैं एक बार गो थ्रू कर देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या था, हमने पोल का सबसे पहले क्या है कि कोई OLTF दे, कभी भी रूट लोकस में ना एक OLTF देता है, उसमें तो हम पोल्स को सबसे पहले निकालते हैं, OLTF का पोल और जीरोज निकाल लेते हैं, नंबर्स ऑफ पोल नंबर्स ऑफ जीरोज क्या है, फिर उसके लोकेशन को निकालते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि रूट लोकस कहाँ पे लाइज करता है विद द कंसेप्ट ऑफ ऑड, कि काउंट करते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, तो ऑड होना चाहिए, वो ऑड नंबर होना चाहिए, उससे हम रूट लोकस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट होता है। फिर इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि ना एंगल ऑफ एसिम्प्टोटी निकालते हैं। रूट लोकस निकालने के बाद क्या है, एंगल ऑफ एसिम्प्टोटी निकालोगे, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट निकालोगे, फिर एंगल ऑफ एसिम्प्टोट के बाद क्या निकालोगे, एंगल ऑफ सेंटर ऑफ एसिम्प्टोट की कहाँ पे वो लाइज कर रहा है, सेंटर ऑफ एसिम्प्टोट निकालोगे, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, फिर ब्रेक अवे पॉइंट निकाल सकते हो, ब्रेक इन पॉइंट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या है ना, पोल था और दोनों पोल्स के बीच में, तो इसलिए ब्रेक अवे पॉइंट ही आएगा। ठीक है, तो ब्रेक अवे पॉइंट निकालोगे, ब्रेक इन पॉइंट निकालोगे, फिर इसके बाद लास्ट हमारे पास सबसे बेस्ट कंसेप्ट वही आता है लास्ट में कि रूट लोकस का जी ओमेगा एक्सिस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी देख लिए। और इसी के लिए अगर तुम निकालोगे ना, तो ये देखो ये एक्चुअल क्या होता है ना कि ये जो निकाले हो ना, तो k इजिकल टू जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब पूरा का पूरा जीरोज होगा, अगर ये वैल्यू को पुट करते हैं, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर k का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लोगे, k का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे 568.89, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 5689, और ये मल्टीपल करोगे तो ऊपर वाला टर्म जीरो हो जाएगा, करके देखना। तो ऊपर वाला टर्म ये मल्टीपल करोगे तो 5688, ये 568 इंटू 12 करोगे, 568.12 करोगे, और ये दोनों का मल्टीपल करोगे तो जो डाटा आएगा दोनों सेम आएगा। तो इसको मल्टीपल इसका मल्टीपल करके देखोगे तो सेम आएगा, तो माइनस जीरो हो जाएगा। दिस मीन्स कि ये सारे एलिमेंट, अगर S1 के एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तो हम इसका क्या निकालेंगे, इसका एक्सोलरी इक्वेशन निकालेंगे, और जो एक्सोलरी इक्वेशन होगा और उसका हम रूट्स निकाल देंगे, उस एक्सोलरी इक्वेशन का रूट्स निकाल देंगे, तो हमारे पास वो एक्सोलरी इक्वेशन का जो रूट्स निकलता है वही हमारा क्या हो जाता है, जी ओमेगा एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये भी हम देख लिए। और ये क्या है कि घुमा के पूछ लिया था कि के का ही वैल्यू पूछ लिया है, उसमें ना ये पूछा है कि जी ओमेगा एक्सिस का वैल्यू बताओ। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन था एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल, जो काफ़ी अच्छा हमने बताया कि एंगल ऑफ डिपार्चर एंगल ऑफ अराइवल होता क्या है। ठीक है, तो रूट लोकस ओवरऑल ख़त्म ही हो गया, फिर भी कुछ कंसेप्ट और बचता है, तो और भी क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू।